हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का जो आप लोग का मंथली एग्जाम हुआ है जुलाई महीने का 2024 में, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं मैथमेटिक्स यानी कि गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। जैसा कि आपको पता है कि पूरा जो है आपको 1.5 घंटे का समय मिला था, जिसमें कि आपको 50 नंबर टोटल था। लेकिन इसमें आपको ऑब्जेक्टिव जो है आपको 30 को प्रश्न दिया गया था और जिसमें आपको बनाना केवल 25 क्वेश्चन था। ठीक है, कोई भी आप 25 को बनाए होंगे, लेकिन हम आपको पूरा 30 प्रश्न बताएंगे ताकि आप मिला सके कि आपका कितना सही हुआ है। और आपको यहाँ पे सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि ये टेस्ट जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आपको टेस्ट देते देते आपको फाइनल एग्जाम तक जो है आपको अच्छा पकड़ बन जाएगा। तो पहला जो सवाल आप लोगों के सामने ये था कि यूक्लिड, देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर एचसीएफ आप किसी भी मेथड से निकाल दीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, आंसर आ जाएगा। लेकिन यूक्लिड विभाजन अगर नाम दे दिया है तो ये इस विधि से भी आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम आपको बता देते हैं 135 को से भाग दीजिए 225 में, ऐसे तो एक बार में तो आप लगाएंगे ही 135 और बचेगा 0 और 12 में से 3 गया 9 और ये कट जाएगा। ठीक है, 90 आया, अब ये अब लगाएंगे 135 तो एक बार में ही फिर लगेगा 45 बचेगा, फिर 90 और 45 दूना 90, ऐसे आपको भाग देने आता है। यहाँ पे 45 आपका आया है, तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये एक पहला सवाल का आंसर था जो हमें लगता है आप सही करे जरूर होंगे। दूसरा सवाल ये है कि एक्स और वाई दो चर में रैखिक समीकरण के आलेख रेखा एक बिंदु पर, देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उसका कितना हल होता है। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब ऐसे होता है। ठीक है, तो एक बिंदु पर करता है तो एक हल होता है, जिसको हम लोग अद्वितीय बोलते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तीसरा सवाल आप लोग के सामने, एक रैखिक समीकरण ये दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है अनंत हल कब होते हैं। तो अनंत हल आपको पता होगा जब तीनों बराबर हो। देखिए ये जो पहला ऑप्शन है इसमें एक हल होता है, और ये अगर तीनों बराबर होता है तो उसको अनंत हल बोलते हैं, और दो गो बराबर होता है लेकिन तीसरा बराबर ना होता तो इसको कोई हल नहीं बोलते। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन था, कोई नहीं, इसमें आपका अनंत होता है। ठीक है, और इसमें आपका एक होता है। तो इस तरह से आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, अनंत हल कब होंगे और एक हल कब होंगे और कोई हल ना कब होता है, तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। फिलहाल इसका आंसर अनंत हल पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक करते। चार करा रैखिक समीकरण इतना के आलेख है, तो वही आपको चेक करना है। पहला देखिए इसमें एक है, एक्स के सामने यहाँ एक है, और इसमें कितना है 3 है तो 3। अब इसमें देख लीजिए वाई के सामने माइनस है तो -1, और इसमें -3 है तो -3। ठीक है, माइनस माइनस कर जाएगा, और 1/3 1/3 दूगो तो बराबर आया, बट इसको देखिएगा ये 8/16 काटेंगे। 8/16 आप जानते हैं कि 1/2 आता है, तो दो गो तो बराबर आ रहा है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो देखिए ये अभी तुरंत यहाँ ऊपर में लिखा भी गया है, ये थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा दे। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये वाला ऊपर वाला, कि ये दो गो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। और समांतर यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। तीनों बराबर होता है तो उसको संपाती बोलते हैं। ठीक है, और अगर पहला और दूसरा बराबर नहीं होता है तो उसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। अब देखिए 5 नंबर सवाल, साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है, और कौशिक 30 क्या होता है, साइन 30 के उल्टा होता है। तो इसका 2 होगा, जोड़ दीजिए तो इसके बटा में 1 देके 2 दूनी 4 1 5/2 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन आपको सी मारना है, न कि आपको 2 1 3/2 ये वाला मत मारिएगा। ठीक है, भिन्न के जोड़ बनाना था। 6 नंबर कह रहा है साइन थीटा अगर कॉस थीटा के बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा। मतलब यह कि साइन में और कॉस में कौन सा ऐसा थीटा डिग्री है जो मान बराबर होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 का मान भी 1/√2 ही होता है। ठीक है, कितना डिग्री में, 45 में, तो ऑप्शन भी मारिएगा। बनाने का तरीका है, ऐसे आप बना सकते हैं। अगर आप समझदारी भरी बात करें तो ऐसे आप बना लीजिएगा, बटा में ऐसे देखें साइन थीटा, बटा में कॉस थीटा आ जाएगा, इधर एक आ जाएगा, क्योंकि कॉस को हम बटा में लेगा। तो साइन बटे कॉस आप जानते हैं कि क्या होता है, टैन होता है। तो इस तरह से लिखेंगे टैन थीटा बराबर 1, और 1 के चलते आप लिख सकते हैं टैन 45। टैन से टैन आप हटा दीजिएगा तो थीटा का मान आपको 45 नजर आएगा। ठीक है, ये डिटेल्स है, ऐसे आप इस तरह से ही कर सकते हैं। 7 नंबर सवाल आपको दिखाई दे रहा है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है। तो ये b/h के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए थीटा के सामने क्या है, p होता है, जो 90 ये है, 90 के सामने h होता है, और जो बचता है उसको p बोलते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है। तो b/h, देखिए ये सब जो एग्जाम हो रहा है अभी बिहार बोर्ड ले रहा है,
आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस इस तरह से हो रहा है ताकि आपका फाइनल एग्जाम में आप आसानी से अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। इस सब टेस्ट को आप बढ़िया से दीजिएगा, खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, इस सब में चोरी करने का प्रयास न करें, क्योंकि धीरे धीरे ही आपका नॉलेज इसमें बढ़ेगा और अपना से अगर प्रयास करते रहिएगा तो आपको ज़रूर बढ़ेगा। देखिए 8 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि साइन में जो मान होता है, ठीक है, साइन में मान होता है 0 होता है, 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, √3/2 होता है, 1 होता है। तो साइन में जो मान जैसे जैसे डिग्री बढ़ते हैं ना, मान भी बढ़ता है। तो सबसे बड़का जो मान होता है साइन 90 का मान होता है और सबसे छोटा वाला 0 का मान। तो यहाँ पर साइन 30 है, साइन 45 है, साइन 60 है और साइन 90 है। तो साइन 90 का मान आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 तो सबसे लास्ट में, तो सबसे बड़ा होता है, तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन डी। लेकिन यही कॉस वाला में उल्टा हो जाता है। कॉस वाला में क्या होता है, उल्टा, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, इसका 1 आएगा, फिर √3/2 आता है, 1/√2 आता है, 1/2, तब लास्ट में 0। तो कॉस में घटता है मान, ठीक है, लेकिन साइन में मान बढ़ता है, डिग्री बढ़ाते हैं तो मान भी बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है। तो कॉस वाला में क्या होता है, कम किसका होता है, 90 वाला कहीं कम होता है। तो यहाँ पर लेकिन 90 वाला देख लीजिए, 90 से छोटा कौन है, 60 है, तो 60 का मान कम होगा। ये इसका मान आप जानते देख लीजिए, 60 का मान कितना, 1/2, इसका 1/√2 होता है, इसका कॉस 30 साइन 60 के जैसन, तो √3/2 और इसका कॉस 0 का मान 1। तो सबसे कम, तो कम जो है ना आपका 1/2 ही होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही, ठीक। और इसके में हम मार दिए थे 10 नंबर, सेक 45 का मान, सेक 45 ना हो तो कॉस 45, तो √2 होता है ना, √2 प्लस कॉट 30, कॉट 30 जो है tan 60 के जैसा होता है, तो tan √3 ये, तो ये तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी आप टिक करिएगा। क्योंकि सेक 45 देखिए 1/√2 नहीं होता, बल्कि 1/√2 का उलट दीजिए, तो √2, और कॉट 30 जो है √3 होता है, तो बस यही तो डायरेक्ट मान ही आपको रखना था। 11 में कह रहा है इतना बिंदु के बीच की दूरी, दूरी क्या करते थे आपको बताए थे, बाद वाला में से पहले वाला घटा दीजिएगा √अंडर ऐसे करके। तो 4 में से देखिए, 4 में से हम घटाएंगे 2, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस लिखेंगे फिर 1 - 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ 1 है और यहाँ तक 3 है। अब इसको घटाइए थोड़ा सा, कितना, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 तब -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 4 + 4 4 4 कितना आएगा 8, 8 का वर्गमूल निकलता है 2√2। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर, ठीक है। और यही प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। 12 नंबर आप सवाल देखेंगे, थोड़ा चेंज कर लेते कलर। ये बिंदु है ना, इसके बीच की दूरी सेम चीज़ आपको √अंडर लगा देना है। तो यहाँ पर इसमें से पहले वाला हम बाद में घटा सकते हैं या बाद में पहले घटा सकते हैं। तो a sin थीटा में से 0 घटाना है तो उतना ही रहेगा, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस अब 0 में से अगर हम cos थीटा को घटाएंगे तो माइनस लगा दीजिए, a cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में ही होता है, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो a स्क्वायर इंटू 1 और a स्क्वायर का वर्गमूल a निकल जाएगा, तो कहेंगे पहला आंसर इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये थोड़ा जगह इसमें दिया जाता तो अच्छा से आपको दिखता, लेकिन आप बात को समझिएगा तो आपको समझ में पूरा अच्छा से आएगा। 13 नंबर देखिए, समकोण त्रिभुज में लंब ये है, आधार बी है, कर्ण एच है। ये सब बेसिक बात है। संबंध क्या होता है आप जानते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर था, एच स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला आंसर इसका राइट आंसर है, ठीक है। 14 नंबर कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, ये तो हम आपको बताए ही थे। √अंडर क्या करिएगा, पहले में से बात घटा दीजिए या बाद में से पहले, कोई दिक्कत नहीं है। ए में से माइनस ए घटाइएगा तो माइनस ए, तब प्लस ए हो जाएगा, घर के स्क्वायर। पहला में से दूसरा घटा रहे हैं, बी में से माइनस बी घटाएंगे तो बी प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 2b का स्क्वायर। अब इसको बनाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसमें से 4 कॉमन लीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे बचेगा। 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। 15 में कह रहा है साइन 60 का मान आप पता है आपको √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, और कॉसेक 45 भी कॉसेक है, ये साइन रहता तो 1/2, ये √2 होता है, ठीक है, क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है।
तो ये √2 से √2 कर जाएगा, तो √3/2 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, आप देखिए 16 नंबर कह रहा है सभी वृत्त और वर्ग क्या होते हैं। तो ये तो आप सिंपल सी बात है, सभी वृत्त जो है समरूप होता है, सभी वर्ग भी समरूप होता है, तो इस तरह से कहेंगे ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 17 नंबर कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A जो है D के बराबर, तो दो त्रिभुज बना लीजिए ऐसे ABC और एक और त्रिभुज DE और F। ठीक है, और कह रहा है कि कोण A जो है, ये जो कोना है ये D के बराबर है, और B जो है ये B जो है वह E के बराबर है, और C जो है ये 3 कोना ऐसे ले देते हैं, 3 जो है C जो है वह F के बराबर। ठीक है, तो ये तो संगत कोण बराबर है, तो ये सर्वांगसम होगा, और सर्वांगसम होगा तो इसका जो भुजाओं का अनुपात है वह समानुपाती होता है। तो AB यहाँ से देखिए, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिया है, AB लिया है तो इसमें D लिया है। ठीक है, AB/D इसका अनुपात बराबर होगा, कोई भी भुजा आप दो बचा उसका अनुपात के बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या लिया है, AB लिया है, अब क्या ले सकते हैं हम, BC ले सकते हैं। तो BC लेंगे तो यहाँ से देखिए EF है, तो देखिए BC/EF तो है। अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, AC लेंगे तो इसे हमें DF लेना होगा, तो AC और DF यानी उलट दिया है, CA और FD लिखा है, तो ये पहला आंसर इसका सही है क्योंकि अनुपात बराबर होता है। 18 का रहा थीटा केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है θ/360 गुने πr² होता है, θ/360 πr²। आंसर मिला सकते हैं, कौन सा है, ऑप्शन बी सही है। 19 का रहा है केंद्रीय कोण 60 डिग्री और त्रिज्या 84 वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई θ/360 गुने 2πr होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख दीजिए, थीटा का मान 60/360, पाई का मान आप जानते हैं 22/7, आर के मान कितना दिए हैं 84। ठीक है, ये कटेगा, ये काट सकते हैं 6 से। ठीक है, और ये आप 7 इसको काट दीजिए 7 से, तो 12×7 = 84। ठीक है, 12 से कट गया तो 6 दूनी 12, 2 से। अब 22 दूना 44 दूना 88 आपका आंसर आएगा, तो किधर है 88 सेंटीमीटर आपका आंसर है। ठीक है, 20 नंबर कह रहा है कि r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति। तो देखिए अर्धवृत्त पहले समझिए, ये आपका अर्धवृत्त है, इसका परिमिति पहले देखिए, परिमिति वृत्त के परिमिति का पहले आधा होगा, तो 2πr पूरा होता है उसका आधा, तो 2πr/2 प्लस इसमें ये जो r है ना, ये r बढ़ जाता है, ये ऊपर वाला पार्ट बढ़ जाता है, तो r2r आपका बढ़ जाएगा, तो ये 2 से 2 तक कटेगा, तो πr + 2r ये फॉर्मूला भी आपको याद होगा, या ऐसे याद किए होंगे r × π+2 होता है। ठीक, तो फिलहाल यहाँ πr + 2r आपका आंसर लिखा गया है ऑप्शन सी में। अब आपका 21 नंबर, यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, कितना वृद्धि हो जाए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ये पता है। अगर मान लीजिए √3/4 रहा है, भुजा के जगह हम 2 भुजा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दुगुना कर दिया गया स्क्वायर, तो ये सेम रहेगा, बट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा, और ये सब बाकी √3/4 तो रहेगा, इसमें 4 गुना हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन बी, क्योंकि ये तो पहला तो वही रहेगा, लेकिन 2 से गुना करेंगे तो स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। अब 22 नंबर कह रहा है बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक बराबर आपको पता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य के बराबर होता है। तो देख लीजिए 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्यमान, वही मीन के बराबर, अंग्रेजी में इसको मीन कहते हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 23 नंबर कह रहा है संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग होता है। तो संचयी देखिए, माध्य में हम लोग σfx/σf, उसमें संचयी बारंबारता नहीं निकालते हैं, लेकिन माध्यिका आप पढ़े होंगे उसमें आपको CF की जरूरत होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी होगा। और बहुलक में तो हमें संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं पड़ता है। 24 में देखिए, यदि किसी आंकड़े का माध्यमान मतलब माध्य है और माध्यिका देले हैं, देखिए ये माध्य है और ये माध्यिका है, तो बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक का भी फॉर्मूला आप ऊपर में देखें, रिलेशन 3 गुने माध्यिका, ये ऑप्शन बी वाला है, ये इसमें आपको मान बैठा देना है। तो 3 गुने माध्यिका के मान 9 है, 2 गुने माध्य देख लीजिए कितना 8.9, इसमें मान रख दीजिएगा 9 × 27, 9 दूनी 18, 8 दूना 16, 1 17, ये 17.8, इस 27 में से 17.8 घटा लीजिए, तो घटाने ना आए तो ऐसे लिखिएगा 27.0 में 17.8 ऐसे घटाइएगा,
10 में से 8 गया 2 दशमलव 10 के 10, ये हो गया आपका 7 है लेकिन 6 हो गया, तो यानी 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 और ये तो कट जाएगा। 9.2 जो है आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है। 25 नंबर का है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका पूछ रहा था। पहले 8 को अभाज्य संख्या लिख लीजिए। सबसे पहले आपको हम अब 8 को अभाज्य संख्या यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ देखिएगा इस बीच में 8 को पहले 2 से स्टार्ट होता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होता, 11 होता है, 13 होगा और 13 के बाद आपका 17 होगा, 17 के बाद 19। पहले 8 को देख लेते हैं पूरा कि नहीं। 3 3 6 2 8 हो गया। अब माध्यिका में क्या होता है, दोनों तरफ से जोड़ा लगाई, बीच में अगर एगो बचे तो वही आंसर, लेकिन अगर पूरा के पूरा देखिए 8 गो है तो 4 गो जोड़ा लगाएंगे तथा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको हर हाल में बीच में एगो कम से कम बचाना है, एगो ना बचे तो 2 गो बचाइए। तो ऐसा करिए आप 3 गो जोड़ा लगे तो 3 गो इधर से जोड़ा लगा लीजिए, 3 गो इधर से लगा लीजिए। ठीक है। अब 2 गो बीच में बच गया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो 11 7 होता है 18/2 यानी कि 9 इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी आपका सही आंसर। ठीक है। अगला सवाल है 26 नंबर कर रहा है प्रत्येक n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम n प्राकृत, ये तो फॉर्मूला ये n × n + 1/2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 27 कर रहा है दो क्रमित विषम संख्याओं का योगफल सर्वदा किस संख्या से विभाजित होता है। कह रहा है दो क्रमिक का मतलब होता है लगातार दो कोई विषम संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 लेते हैं, 1 के बाद कौन आता है 3 विषम संख्या, दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा 4, तो 4 से तो कट जाएगा। अब एक और उदाहरण लेके देखिए, मान लीजिए 3 लेते हैं तो अगला कौन होगा 5, तो 5 3 कितना होता है 8, 8 भी तो 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब पहला आंसर ही सही। ठीक है, 4 से ये कटेगा ही कटेगा। एक और लेकर आप चेक कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 और एगो ले लीजिए 7, तो 7 5 कितना होता है 12, और 12 तो 4 से कटता है कि नहीं, कटता ही नहीं, तो इस तरह से कहेंगे पहला आंसर सही था। 28 का है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। तो देखिए परिमेय क्या है, 2/3 मान लीजिए परिमेय है, और एक और परिमेय ले लीजिए 5/3, तो गुना करेंगे तो ये भी तो परिमेय ही आएगा, अपरिमेय तो आएगा नहीं, तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन सी। लेकिन हाँ यहाँ पर अपरिमेय अगर रहता तब उसमें दोनों आंसर हो सकता है, कभी परिमेय भी आता और कभी अपरिमेय भी। तो फिलहाल यह परिमेय था तो कोई डाउट नहीं था। 29 नंबर का रहा साइन 30 का मान तो 1/2, और कॉस 30 का मान आप जानते हैं कॉस 30 जो होता है वो साइन 60 के जैसा, यानी √3/2। अब गुना करेंगे, ये 1/2 है, गुना करेंगे √3/4, आंसर आएगा ऑप्शन बी आपका सही है। 30 का रहा है दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या होता है, तो ये समानुपाती होता है, यानी कि ये पहला आंसर इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये 30 प्रश्न था। अब हम आपको 2 नंबर वाला दिखा देते हैं, ये सब प्रश्न आप बड़ी आसानी से बना सकते थे। यूक्लिड भाग एल्गोरिथम इतना का मौसन निकालना है आपको सिखाए हैं। ये कह रहा था सिद्ध करें x = 3 और y = 2 रैखिक समीकरण इतना का हल है कि नहीं। इसमें आपको रखना है x और y का मान, अगर 9 के बराबर आ जाए तो हल है। और ये सब तो आप 3 नंबर मान निकालना था, मूल बिंदु से दूरी √अंडर करके आप निकाल सकते थे। और ऐसे आप ये सभी अगर आपको बोलेंगे तो हम आपको सब्जेक्टिव में एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव के लिए ही आए थे ताकि आप आंसर मिला सके कि आप कितना एग्जाम में सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 30 प्रश्न था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा और सारा प्रश्न भी आपको एक एक कर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।